दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए और नॉलेजफुल वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग HUF के बारे में सभी डिटेल्स जानने वाले हैं कि HUF क्या होता है, शेयर मार्केट में इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं, HUF का डीमेट अकाउंट हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं और किसके साथ ओपन करना चाहिए। बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे धन हो गया, एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, बहुत सारे ब्रोकर हैं, तो किसके साथ जाना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। HUF का बेनिफिट क्या क्या होता है और HUF जो है किसको किसको अकाउंट ओपन करना चाहिए इसका। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन आया होगा, यही सब कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं और सभी चीज़ आज के बाद आपको HUF के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी ज़रूर करना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये HUF क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका जब हम डेफिनेशन देंगे तो डेफिनेशन से थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में जब चर्चा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगर फुल फॉर्म का बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जैसे मतलब ये ज्वाइंट फैमिली के लिए होता है। क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये बेसिकली आपको HUF को ऐसे मानना है कि ये HUF घर का एक सदस्य होता है। जैसे हम होते, आप होते, आपका मम्मी पापा भाई बहन या फिर बीवी बच्चे जो भी है, जैसे घर का सदस्य होता है वैसे ये HUF एक घर का सदस्य होता है। अब ये इस है तो नाम कि HUF कुछ फिजिकली नहीं है, फिजिकली आपका इससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये देखिए कैसे काम करता है। बहुत सारी चीज़ आपको हम बताते हैं। HUF को आप घर का सदस्य मान सकते हैं। इसका अपना खुद का पैन कार्ड होता है, जैसे हम लोगों का पैन कार्ड होगा वैसे इसके पास भी पैन कार्ड होता है। इसके पास भी अपना एक बैंक अकाउंट भी होता है। HUF इतना आप समझिए। दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो इसको समझिए कि HUF जो है ये एक संस्था के जैसा होता है। संस्थान जैसे होता है, बहुत सारे संस्थान जो होता है वैसे होता है। ये घर का अपना होता है, पर्सनल होता है। जैसे संस्थान तो कंपनी बहुत सारे चीज़ें होता है, ये संस्थान के जैसा होता है। अब जैसे संस्थान में सब संस्थान का अलग अलग बैंक अकाउंट होता है, उस संस्थान में बहुत सारे आदमी जुड़े होते हैं, तो वैसे ये भी, इसमें भी मेंबर होता है, इसमें भी को पार्टनर होता है। जैसे सब में तो इसमें को पार्टनर्स होता है, उसमें पार्टनर्स, इसमें पार्टनर्स इसको बोला जाता है, को पार्टनर्स। तो यहाँ पे जैसे डिफिनेशन से आपको कन्फ्यूजन आया होगा वो हम समझ गए हैं। आप इतना समझिए कि ये घर का सदस्य होता है। इसके बाद जैसे जितना अधिकार हम लोगों को है इतना अधिकार इसको भी है। अब ये आया क्यों उसको सबसे पहले समझिए। जैसे ये आया है थोड़ा सा हम लोगों को टैक्स बचाने के लिए। जैसे मान के चलिए आप भी पैसा कमाते हैं, आपका बीवी भी कमाती है, आपका भाई भी, आपके पापा भी, सब इतना इतना आप लोग कमाते हैं, हम लोग कमाते हैं। मान के चलिए सपोज कि सबको 30% टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 आदमी मिल के 30% दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर 4 आदमी मिल के एक HUF खोल लेंगे तो जितना अभी जैसे 3 लाख पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो ये चारों मिल के 3 लाख अगर इसमें डाल देंगे, जैसे HUF खोल के, जब सब चीज़ हम बताएंगे, मान के चलिए कि चारों मिल के HUF में डाल दिए तो वो 3 लाख पे जो 30% का टैक्स है वो तुरंत का तुरंत माफ़ हो जाएगा, उसको भरना नहीं पड़ेगा। इतना पावर है HUF का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये लीगली हम लोगों को कुछ टैक्स बचाने में हेल्प करता है। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे तो वो 3 लाख में टैक्स बच गया, अब घर का और भी सदस्य हो सकता है तो वो सब जो है कितना टैक्स देता होगा, तो यहाँ पे हम लोग टैक्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया। HUF क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। डिफिनेशन से आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा। अब थोड़ा इसमें और हम बता देते हैं जिससे आपका डिफिनेशन दूर हो जाएगा। इसमें को पार्टनर्स ये सब का जो सीन होता है, मान के चलिए कि ये हम लिखने वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आपको हम दे देते हैं घर का कोई सदस्य। जैसे हम ले लेते हैं कि भाई चंदन मेरा नाम है, हम घर का एक तरीक़ा से ये हम हुए। तो हमसे क्या होगा कि हमारा बीवी बच्चा भी होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे हमारा पहला सन होगा, यहाँ पे हमारा दूसरा सन होगा तो इसको दूसरा सन लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा एक बेटी भी होगी तो इसको जो है हम फीमेल लिख देते हैं, तो F लिख देते हैं। तो F से आपको फीमेल, यानी कि हमको 3 मान के चलिए कि 3 बच्चे हैं, मेरा शादी हो चुका है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि शादी जिसका होगा वही HUF खोल सकता है। मेंबर्स या को पार्टनर्स हो सकता है, अब हम बताते हैं अभी। मेरा वाइफ भी होगी, तो यहाँ पे मेरा एक बेटा है, 2 बेटा है और एक बेटी है।
तो ये जो हम अगर HUF हम खोलेंगे, HUF अकाउंट कैसे खोलना वो सब बताते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि आपको सब चीज़ पता है, आपको सब A to Z बात पता है, ऐसे सोचिए। तो हमको जब मान के चलिए HUF हम खोल लिए, तो हमारा बेटा का भी जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में होता है, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जैसे हम लोगों को ज़मीन जथा में जैसे बंटवारा होता है, वैसा सेम। तो यहाँ पे अगर हम मेरे HUF में अगर 20 लाख है तो 20 लाख में 3 डिवाइड होगा, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं। दोनों बेटे को भी बराबर मिलेगा और बेटी को भी बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, बेटी तो अब चल गई दूसरे के यहाँ, क्योंकि शादी कर देंगे, वो गया दूसरे। तो ये जो है, ये तीनों को पार्टनर्स होगा। को पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ कि को पार्टनर्स, अब इतना समझिए कि ये को पार्टनर्स हुआ। अब इसका अगर शादी हो गया, तो मेरा बेटा का भी शादी हुआ तो उसको भी वाइफ होगा, इसका भी शादी हो गया तो इसका भी पत्नी होगी, और इसको भी शादी हुआ तो इसका भी हस्बैंड होगा। तो बेटा हमारा तो मतलब को पार्टनर्स होगा, लेकिन मेरे बेटे का जो बीवी होगा वो मेंबर्स होगा। यहाँ पर भी दूसरे में भी सेम, मेरा बेटा को पार्टनर्स होगा, लेकिन जो मेरे बेटे का वाइफ होगी वो होगा मेंबर्स। यहाँ आएगा। अब को पार्टनर्स और मेंबर्स में क्या फ़र्क है कि को पार्टनर्स को इतना अधिकार है कि वो कभी भी आपको इसमें अपना हक मांग सकता है कि भाई जितना इस HUF अकाउंट में पैसा है, प्रॉपर्टी है, चाहे जो कुछ भी है, वो हमको चाहिए, तो आपको देना पड़ जाएगा। को पार्टनर्स अगर बोल दिया तब, यानी कि अगर आपका बेटा बोल दिया तब। लेकिन अगर आपकी मतलब जो हमारे जैसे बिहार में पुतौ बोला जाता है, बहुत सारी जगह पे बहुरानी बोला जाता है, यानी कि आपके बेटे का जो पत्नी है वो सिर्फ मेंबर्स है, तो मेंबर्स अधिकार है। जैसे यहाँ पे 3 हिस्सा होगा तो इसका अधिकार बन गया ऑटोमेटिक, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता है। तो मेंबर्स को ये अधिकार, मतलब उसको मतलब उसका हिस्सा है, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता कि भाई अभी हमको लाओ। लेकिन जो को पार्टनर्स होगा, जो आपका बेटा होगा, वो दावा कर सकता है कि अभी हमको चाहिए, तो अभी आपको इसमें जितना प्रॉपर्टी पैसा जो भी होगा आपको देना पड़ जाएगा। तो को पार्टनर्स और मेंबर्स में यही फ़र्क है। से मान चलिए इसका भी मतलब मेरे बेटे का भी शादी हो गया, उसका भी बेटा होगा, तो सेम यही प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बेटी वाले में कि यहाँ जैसे ही उसका शादी हुआ तो वो चला गया दूसरे के यहाँ, तो इसका जो बच्चा होगा, इसका कोई भी यहाँ पे सीन नहीं है। यहाँ पे जिसका ब्लड का रिलेशन है वहीं तक सीमित है। जैसे अगर मेरे बेटे का शादी हो गया तो इसको अब जितना इधर अधिकार है वो सब मिलेगा, यानी कि ये सब मेरे बेटे का जो बेटा होगा वो को पार्टनर्स हो जाएगा, और मेरे बेटे का जो बहू होगा वो मेंबर्स हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सब चलते रहेगा। बेटी में सिर्फ बेटी तक का ही अधिकार रहेगा, बेटी के बेटा आर से कोई मतलब नहीं है, वो कट जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये HUF जो है हिंदू एक्ट में, जो जैसे ही आपका शादी हुआ HUF अकाउंट आपका बन गया, लेकिन भारत सरकार को प्रूफ देने के लिए HUF अकाउंट को मतलब खोलने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है HUF में जो जिसके नाम पे होगा वो कर्ता हो जाएगा, यानी कि वो कर्ता धर्ता हो जाएगा, वो मुखिया हो जाएगा। यानी कि मेरे केस में जैसे हमने चंदन लिखा था तो हम कर्ता हो गए। तो जैसे अगर हमको HUF अकाउंट खोलना है तो एक तो HUF का जो पर्सनल पैन कार्ड होता है वो होना चाहिए HUF के नाम से, ये आपको बनवाना पड़ेगा। ये हम आपको बताते हैं कैसे बना सकते हैं। और जो HUF का कर्ता होगा, जो मुखिया होगा, उसका भी पैन कार्ड और मतलब उसका भी आधार कार्ड, ये सब चाहिए। जो डीमेट अकाउंट में जो सब चाहिए वो सब इसमें भी चाहिए। लेकिन HUF जैसे डीमेट अकाउंट को जैसे हम लोग ओपन करते हैं सेम प्रोसेस वैसा ही होगा। इसमें फ़र्क ये है कि पैन कार्ड तो डीमेट अकाउंट में जिसके नाम का है वो उसका ही देना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या है कि जिसके नाम से बनाना है, जैसे कर्ता जो है उसका तो सब चीज़ चाहिए ही, उसके बाद जाके HUF का एक पर्सनल, जैसा हमने बोला HUF का एक पर्सनल पैन कार्ड भी बनवाना पड़ता है। तो वो आप कैसे बना सकते हैं, वो थोड़ा सा एक वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो कि धन का है, वहाँ से आपको इसका अकाउंट ओपनिंग में पूरा हेल्प कर देगा। तो वो वीडियो रेफरेंस वीडियो रहेगा, उसका हम लिंक डाल देंगे, उसको देख के आप लोग इसका डीमेट अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे डीमेट अकाउंट अब ओपन क्यों कर सकते हैं वो भी समझिए, और डीमेट अकाउंट लिंक
2 लिंक हम डाल देंगे। इसका मतलब डायरेक्ट आप धन ऐप से जो है धन से के द्वारा जो है आप HUF अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसको ओपन करने के लिए भी एक वीडियो हम आपको दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ टॉपिक है जो कि हम लोगों को समझना चाहिए। सब चीज़ तो हम आपको बता ही दिए। जैसे देखिए इसका थोड़ा एक और जो कन्फ्यूजन वाला बात है वो हम आपको बता देते हैं। इसका जैसे हम बताए कि इसका बैंक अकाउंट मतलब पर्सनल होता है, पैन कार्ड भी पर्सनल होता है। तो अगर इसका पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है। तो आपको थोड़ा सा कोर्ट में जाना पड़ेगा, चाहे कोई वकील से चाहे कोई CA से थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। वैसे उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे। वहाँ पे आपको कुछ नहीं है, एक स्टाम्प पेपर लेके उसमें जो है HUF के नाम से आपको जो भाई हम HUF खोलना चाहते हैं उसके लिए एक एफिडेविट हमको चाहिए। तो बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियो है, उसको देख के आप मतलब आपका पैन कार्ड नॉर्मली अप्लाई हो जाएगा। सब चीज़ ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन मतलब आप सब चीज़ कर सकते हैं। जब आपका पैन कार्ड बन जाएगा तो आप जो है इसका HUF जो है आप खोल सकते हैं धन ऐप के द्वारा, जो कि धन आप जानते हैं कि हम बहुत दिन से यूज करते हैं और ट्रस्टेबल मतलब ब्रोकर है।